जनीन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। लोग अज्ञानमयी ज्ञानमयी लोग हैं। 6 द्रव्य लोक हैं। जीव लोक, पुद्गल लोक, धर्म लोक, अधर्म लोक, आकाश लोक और काल लोक। इन 6 लोकों के अंदर आप जीव लोक हो। तो जीव लोक है वही ज्ञानी है, बाकी 5 लोक अज्ञानी है। और एक लोक ज्ञानी है और शेष लोक अज्ञानी। तो संख्या किसकी अधिक? अज्ञानियों की। अज्ञानियों की संख्या अधिक होने पर और इनके बीच रह करके अपने ज्ञान को समझ पाना कितना दुर्लभ है। बालकों, जब बेटा तुम अपने घर से चलते हो तो तुमको दिखता क्या है? अज्ञान लोग दिखता है। एक एक बच्चे को अपनी पीठ ठोक लेना चाहिए। चाहे बालचंद कॉलेज के अध्यक्ष तुम्हारी पीठ ठोके ना ठोके, तुम अपनी पीठ ठोक लेना इस बात पर। ये अजीव लोक के मध्य में एक जीव लोक, और फिर मंदिर आते आते तुमको क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला। उन सबसे उपेक्षा करके एक बालक मंदिर पहुंचता है। भगवान जिनेंद्र को नमस्कार बाद में करना, अपने आप को नमस्कार पहले कर लेना। कलयुग में मंदिर की देहरी पर चढ़ना अत्यंत दुर्लभ है। कलयुग में मंदिर की देहरी पर चढ़ना अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे मिथ्या के पिंडों से भरे इस लोक में आप जीवित हो, यही पंचम काल का चमत्कार है। बहुत बड़ा चमत्कार है। और बालको सोलापुर के बालचंद जी से मिलो। संपत्ति बहुत लोगों के पास होती है, पर संस्कृति के बारे में सोचने वाले कम लोग होते हैं। लोगों को सोच बनता है मैं, सबसे पहले मैं, फिर मेरे। पहला सोच मैं, इसके उपरांत मेरे। ऐसे सोच वाले लोग दुनिया में सर्वाधिक हैं। मैं, जो मैं की सोच वाला आदमी होता है संसार में, वो अपने माता पिता के बारे में भी नहीं सोचता। अच्छा, जो मैं के बारे में सोचता है अपने भाई बंधु के बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाता। जो मैं के बारे में सोचता है यहां तक कि अपने बेटों के बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाता, जिसको मात्र मैं दिखता है। मैं सम्मेश्वर में मधुवन में चातुर्मास चल रहा था। एक बंदरी अपने बच्चों को लिए थी और वहां पर व्यक्ति द्रव्य चढ़ाया, बादाम खा रही थी, चावल खा रही थी। एक व्यक्ति ने एक फल फेंक दिया, उसने फल उठा लिया।
जब फल उठाया तो बंदरिया के बच्चे ने अपनी माँ से फल मांगा। बंदरिया के बच्चे ने अपनी माँ से फल मांगा। मालूम बेटा क्या हुआ? वहां मैं देख रहा था, मेरे सामने एक घटना घट रही थी मंदिर पर संबल शिखर में। जैसे उसने अपनी माँ से हाथ किया, उसकी माँ ने मालूम क्या किया? एक चांटा मारा। और मालूम उस फल को गप गप खा गई। बच्चे को फल नहीं दिया, बच्चे को फल नहीं दिया और मां खा गई। तो मां, ऐसी मां संसार में कितनी है जो बच्चे को फल नहीं देती पर स्वयं फल खा जाती है। पर जगती पर एक ऐसी मां है जो एक भी फल नहीं खाती, बच्चों का पूरा फल खिलाती है। उसका नाम जिनमाणी मां। एक भी फल नहीं खाते पर बच्चों को पूरा फल खिला देती। अज्ञान मूर्ति हानोपादान उपेक्षा फलम। मां जिनवाणी ने फल दिए बेटा। सुनो, आप लोगों को पता है अज्ञान वृत्ति, बोलो बोलो मुख से, अज्ञान वृत्ति बोलते रहो। अज्ञान वृत्ति, हाँ बोलते रहो, टेंशन मत लो। यहां से यहां तक आप सोम सागर, सारस्वत सागर, जैन सागर तुम्हारे चातुर्मास कर रहे हैं बराबर। उनने आपको पढ़ के यहां भिजाया है तो कुछ पढ़ के यहां से भी जाओ भाई। अज्ञान वृत्ति बोलो बेटा। हान हान उपादान उपेक्षा। अज्ञान वृत्ति हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। अब बोलिए, अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। याद हो गया? अज्ञान वृत्ति, आप पंचम काल के सब ज्ञानी लोग हो, तुम्हारे हाथ में सब उपकरण है, इतने में तुम पास में अपन रख लेते। सुनो ना ध्यान से, और तुम्हें सुनाई नहीं तो अपन मोबाइल में से सुन लो। अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। बहुत बढ़िया। ऊपर के बाल को सब इंजीनियर लोग हैं, पागल थोड़ी हैं। वो तो मुझे मालूम है। अज्ञान वृत्ति हानोपानोपेक्षा तत्फलम। अज्ञान वृत्ति हानोपादान उपेक्षा तत्फलम। अब बोलिए, बंबई के लोगों जल्दी याद हो के सोलापुर के? तो बोलो जल्दी से। अब समझिए, मैंने आपसे कहा एक बंदरिया माँ, उसके बच्चे ने फल मांगा और बेटा उसने एक गाल पर चांटा मारा और फल छीन लिया बच्चे से और मुख खा गई। तो मैं देख रहा था, जन्म देने वाली माताएं ऐसी करती हैं, जन्म देने वाली माताएं ऐसी करती हैं, जन्म देती है, आंचल का पान कराती है और फिर छीन भी लेती है। याद करो सब बच्चे, जन्म देने वाली माँ यही करती है। माँ जन्म देती है, आंचल का पान कराती है
और फिर छीन भी लेती, याद है आपको? छीन भी लेती है। और बड़े होने पर, पाटनी जी, बड़े होने पर माँ तुमको अलग भी कर देती है। हे जन्म देने वाली जननी, तुम्हारा सुख सीमित है। तुम फल छीनना जानती हो, पर मैं ऐसी माँ की गोद में जा रहा हूं जो फल देने के बाद छीनती नहीं है। हे जन्म देने वाली जननी, तुम जन्म दे सकती हो, पर जन्म मरण का नाश नहीं करा सकती हो। हे जन्म देने वाली जननी, तुम्हारे दूध में इतनी ही ताकत है कि शरीर पुष्ट होता है, पर तुम्हारे दूध में वो ताकत नहीं है कि आत्मा पुष्ट हो जाए। पर मैं उस मां की गोद में हूं जो दूध नहीं पिला रही है, अमृत पिला रही है, जिसका दुग्ध मात्र शरीर को पुष्ट नहीं करता है, आत्मा को पुष्ट कर देता है और चार गति से निकाल करके शुद्ध परमात्मा बना देता है। वो मां जिम्मेदारी है। यदि आप घर गए और मां ने फल दिखाया, बेटा तू खा ले, तो कहना ठीक मां, तुम्हारा फल स्वीकार है, पर मां मैं नादनी मट गया था, वहां पर एक फल लेके आया हूं, पर जिस मां ने मुझे फल दिए एक फल नहीं दिया। अज्ञान वृत्ति हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। कितने हो गए? अज्ञान वृत्ति हान उपादान उपेक्षा, ये चार फल हैं। तुम सब बच्चे ज्ञानी हो, ये चार फल हैं। छात्रों, इन चार फल को जान लिया जिसने, उस संसार में कोई आंसू नहीं टपका सकता। ज्ञान का क्षोभम अलग है और जीवन का क्षोभम अलग है। आपके सर आपको लेके आए हैं, इनका उपकार स्वीकार करो। सबसे पहले उपकार स्वीकार करो। और तुम्हारे माता पिता ने तुमको इतना बड़ा करके इतना योग्य बना दिया कि तुम बेटा गुरु के पास चले जाना, उनका उपकार स्वीकार करो। फिर तुम्हारे परिणामों ने ये नहीं कहा कि रविवार है मैं कहीं खिसक जाऊंगा और नहीं जाना मुझे नांदनी, तो अपने परिणामों के उपकार को भी स्वीकार करो। अब समझिए, ये चार बातें मात बच्चों से नहीं कह रहा हूं, ये चार बातें सभी को समझना है। जिसने चार बातें समझ लिए वो जीव कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं रह सकता। ज्ञान का क्षोभम भिन्न है, द्रव्य का क्षोभम भिन्न है। देखो भाई, जो कुछ भी नहीं जानते वे करोड़ों पर खेलते हैं, जो सब कुछ जानते हैं उस अनपढ़ के यहां काम करते हैं। ऐसा नहीं है क्या महाराज साहब? ऐसा नहीं है क्या? यहां खिन्न नहीं होना। यदि आप पढ़े लिखे छात्र और किसी के यहाँ काम करने पड़ जाए और आपने ये सोच लिया मैं पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर हूँ, एक कंपनी वाले को मैं बुद्धि दे करके पूरा अपनी बुद्धि का खर्च कर रहा हूँ और सारा द्रव्य इनके पास जाने वाला है, मुझे तो मात्र वेतन मिलने वाला है, ऐसा सोचा आपने, वहीं तुम्हारे दुख प्रारंभ हो जाएगा और कंपनी वाले के प्रति ईर्षा प्रारंभ हो जाएगी। बराबर। एक नीति कहती है, सेवक को हर समय
स्वामी के विकास का विचार करना चाहिए। सेवक को हर समय स्वामी के विकास का विचार करना चाहिए। स्वामी का विकास होगा तो सेवक को विकास अपने आप होगा, तुमको वेतन मिलेगा। और स्वामी ही नीचे गिर गया तो तुम्हारा विकास समाप्त हो गया। स्यात। अब समझिए, एक पक्ष समझा आपने कि बंदरिया ने अपने बच्चे के गाल पर चांटा मारा, वो फल खा लिया, ठीक, ये सुना कि नहीं आपने? इसके बाद आपने प्रश्न आपको पूछना चाहिए था ना, ये प्रश्न आपको करना चाहिए था ना कि बंदरिया ने फल छीन के खा लिया और बेटे के गाल पर चांटा मार दिया, फिर क्या किया, ये क्यों नहीं पूछा आपने? बच्चे को फेंक दिया? नहीं, संसार में सबसे प्रीति किसी को अपने बच्चे पर होती है तो बंदरिया को होती है। बालक के प्राण भी चले जाएं लेकिन वो चिपका रहती है, इतना राग रहता है। उसने चांटा मार करके फल स्वयं खा लिया, फिर आपने पूछा ही नहीं फिर क्या किया। पंडित राकेश, फिर मालूम बंदरिया ने क्या किया? फल तो स्वयं खाया और बच्चे को ये एक हाथ से पकड़ करके उसको अपना आंचल पकड़ा दिया और दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। क्या रहस्य था? उसे मालूम था वो फल था सेव फल, वो तू बच्चा भी खा के जुकाम हो जाएगा तुझे। ओहो, बालक था बालक, बालक था बालक, और बंदरिया ने स्वयं फल खा लिया तो लोगों को क्या लगा कितनी खराब बंदरिया। लेकिन उसको पता होना चाहिए जब बंदरिया सेव फल खा करके पेट भर लेगी तो आंचल में दूध बढ़ेगा तो बच्चे को दूध पिलाएगी। रहस्य समझना चाहिए कि सच्ची मां होगी, बालक के गाल पर चांटा भी मारती होगी तब भी उसका कोई रहस्य होगा। कभी पढ़ा चांटा मां का? पढ़ा है? लेकिन जब मां ने चांटा मारा था तब तुम रोए थे। बेटा विश्वास मानो, उस चांटे की याद करो, आज तुम मुस्कुराओगे। मुस्कुराओगे? बोले क्यों? जब तुम खेल रहे थे जमीन पर और मिट्टी उठाकर मुख में डाल रहे थे तो मां ने मिट्टी तुम्हारी उठा के फेंके, एक गाल पर चांटा मारा तो तुम रोए थे कि नहीं रोए थे? रोए थे। लेकिन मां का चांटा मारना सही था कि नहीं? अच्छा बेटा, कुछ बातें बड़े होकर निर्णय करना चाहिए, तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए। अब आया समझ में कि मां ने गाल पर चांटा मारा था तब मैं रोया था, लेकिन आज से माँ का चांटा मीठा लग रहा है। बोले क्यों? मैं मिट्टी खाते खाते इतना परेशान हो जाता और पेट ऐसे बढ़ जाता और मित्र समय के पहले मरण हो जाता, इतनी मिट्टी खा चुके होते। माँ ने चांटा मारा था तो गाल पर आँख में आंसू भी आया था, तब मैं अज्ञानी था। और ज्ञान होते ही मालूम चल गया माँ मेरी हितैषी थी, माँ मेरी अहितैषी नहीं थी, अज्ञान निवृत्ति। अनुपादान उपेक्षास, भूल नहीं जाना, व्याख्या से सूत्र पर चल रही है। अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान उपेक्षास तत्फलम, भूलना नहीं सूत्र। और आज के लिए नहीं सूत्र, जीवन की अंतिम श्वास तक का सूत्र है। अज्ञान निवृत्ति। यदि राकेश पंडित जी आपने अपने जीवन में इस सूत्र को याद कर लिया और जीवन में याद कर लिया, मित्र विश्वास में नियम से संलेखना मरण होगा, नियम से समाधि से मरण होगा जिसने सूत्र समझ लिया। बाल हो वृद्ध युवा हो, और मरने के लिए कोई नियत समय नहीं है। क्या मालूम किस जीव का कब क्या होनार हो जाए। इसलिए ललित भैया, गुरुजी औरंगाबाद आ रहे थे। जालना और औरंगाबाद की दूरी कितनी है?
हैं? मात्र 60। हे यमराज तू कितना क्रूर है, हे यमराज तू कितना क्रूर है। यमस्य करुणा नास्ति। सकल समाज औरंगाबाद की पलक पावड़े बिछाए थी। ललित भाई घर में सजा के रखे था थाली को कि गुरुजी आएंगे चरण पखारेंगे, पर यमराज तुझे इतना भी, इतनी शांति पकड़ लेता, कम से कम जिस भूमि पर दीक्षा होती उसी भूमि तक छोड़ देता। बेटा आचार्य विराग सागर महाराज की दीक्षा औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई थी, पर यमराज कितना क्रूर होता है। कम से कम इतनी ही सोच लेता है, जिस भव्य जीव को यहाँ हमने मुनि बनाया है उसी भूमि पर समाधि हो जाती। इतना भी दया नहीं आई, इतनी भी करुणा नहीं आई। मात्र 60 किलोमीटर पूर्व यमस्य करुणा नास्ति। यमराज को करुणा नहीं है। कितने घरों की थालियां अंदर हो गई, कितने घरों के बंधन बार बंधे रह गए, कितनी माता बहनों ने चौकों की तैयारी कर ली होगी, कर ही ली होगी, 100% कर ली होगी, सब देखते रह गए। कितने लोग सोच रहे होंगे हमको चातुर्मास का कलश स्थापना करना है। ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो बेटा अपन को 24 घंटे ऐसे जीना है कि यमराज तुझे करुणा नहीं है तो मुझे चिंता भी नहीं है। हे यमराज तुझे करुणा नहीं है तो मुझे चिंता भी नहीं। क्यों? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। जैसे युद्ध हो ना हो, लेकिन देश के सैनिक प्रतिदिन अभ्यास करते। देखा कभी आपने आर्मी को? प्रतिदिन अभ्यास करते बेटा, प्रतिदिन अभ्यास करते, कोई चाहे युद्ध हो ना हो। भगवती आराधना जैन परंपरा में, दिगंबर जैन परंपरा में भगवती आराधना सल्लेखना की व्याख्या करने वाला प्रधान ग्रंथ है बेटा। इसके बाद मणिकर्णिका। इन दोनों ग्रंथों में सल्लेखना समाधि की व्याख्या है। तो भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा हुआ है चाहे युद्ध हो ना हो, लेकिन सैनिक तैयार रहता है, चाहे मृत्यु आज हो ना हो, पर मुनिराज प्रतिक्षण तैयार रहते हैं। हे यमराज तुम जब आए मैं लड़ने को तैयार हूं। जो रो के मरता है वो हार जाता है, जो रो के मरता है, विषय कसा के साथ मरता है, वो हार जाता है। जो मित्र मुस्कुरा के नमोकार पढ़ के जाता है वो यमराज को पराजित कर देता है। अच्छा ललित, कोई व्यक्ति आपको चिढ़ाने आया, वो क्यों आया? कोई व्यक्ति आपको चिढ़ाने आया, क्यों आया? ललित परेशान हो, गुस्सा करे, इसलिए तो आया। चिढ़ाते क्यों बेटा? तुम मास्टर उसके हो। अरे बालक, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, और कोई बालक भाषण कर रहा है। अब भाषण दे रहा है, यदि वो गंभीर नहीं हुआ और नीचे तुम लोगों को देखने लग गया, देखो मुस्कुराए तुम लोग, हम सब समझ गए, तो भाषण गोल हो जाएगा तुम्हारा। बोले क्यों? आपकी भाषा बोलूं? हूटिंग करती हो नीचे से। ओहो हो। लेकिन जिसने देखा कि सब पागल लोग बैठे हुए हैं, मैं ही ज्ञानी हूँ, बस से बोलने लगा हुआ है। आकाश को देखो, ज़्यादा नहीं हो तो खम्भों को देखते रहो, या नहीं तुम पुरुष मान के बोलते रहो, तुम्हारा भाषण सफल हो जाएगा। मालूम लोग क्यों नीचे क्या सोच रहे हैं? मैं इसको डिस्टर्ब करूं, ये भूल जाए तो फिर भूलेगा, फिर मैं ताली बजाऊंगा। भाषण। ललित, संसार की 2 विद्याएं हर छात्र को सीखना चाहिए। 2 विद्याएं बेटा सब छात्रों को सीखना है। एक विद्या का नाम है लेखन
और दूसरी विद्या का नाम है भाषण। तलवार चलाने वाले के पास, अस्त्र विद्या सीखने वाले के पास मात्र पर रक्षा है, तन की रक्षा है। उसके साथ बहुत लोग नहीं होंगे। एक सैनिक अपना जीवन दे देता है, मात्र वेतन ही मिलता है, पर तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री भाषण करता है, पूरा देश उसका जय जयकार करता है। विदेश में जाए तब भी जय जयकार होता है। किसके बल पर? नेता तो बहुत होते हैं, बोलना नहीं सीखे तो जीवन में तुम कुछ नहीं सीखे। जिसका वीर तेज होगा, सामर्थ्य तेज होगी, वे ही भाषण करना सीख पाएंगे। आत्मरक्षा करो, और विश्व रक्षा तलवार से नहीं हो सकती है, बाण से नहीं हो सकती है, वो वाणी से हो सकती है। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने बाण नहीं फेंके, वाणी का प्रयोग किया है। सारे विश्व इस बात को मानता है कि अहिंसा का नाद किसने किया है, तो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किया। एक दिख रहा है आपको कैसा है? काला है। ये सारी जगह माय के काले क्यों रहते हैं? और आकार देखो कैसा है, ऐसे ही है ना, सांप जैसा। देखो बेटा, काला नांग से आदमी जितना नहीं घबरा है, जिनको बोलते नहीं बनता इससे बहुत डर लगता है। जिनको बोलते नहीं बनता ना, धीरे से खिसक जाते, बोले नंबर ना आ जाए, दूसरे को भेज देंगे। जिसने इसको जीत लिया ना, उसने विश्व को जीत लिया। भैया, इन बच्चों को भाषण जरूर सिखाना। अब तो विद्यालय है, कॉलेज में, मालूम है आपको? ये 2006 में विराजमान हुआ था, और उस 6 में विराजमान करने वाले जो बच्चे थे, उस बेंच के जो छात्र थे, एक वो मुनिराज बने बैठे हुए। इधर देखो, ये कौन है? नहीं जानते इनको? कौन है? गांधी सर। परेशान तो नहीं करते आपको? बेटा परेशान नहीं करते हैं, मालूम? अपनी माँ जैसा बच्चों को भाषण देते हैं, इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। अब उस समय जब मेरा चातुर्मास हुआ था सोलापुर में 2006 में, तुम जैसे बच्चे आदिनाथ मंदिर आते थे। वो बच्चों ने आके कहा, गुरुजी, जब गणेश चतुर्थी को गणेश रखे जा सकते हैं, तो पर्यूषण में जिनेश्वर क्यों नहीं रखे जा सकते? ज़्यादा कुछ नहीं कहना पड़ा, मात्र एक दिन मैंने यूँ कर दिया था आपके गांधी सर को, बोले गुरुजी जो आज्ञा। उन्होंने बच्चों के लिए भगवान विराजमान कर दिए। तो बाद में मालूम चला कि बालिका क्या बोलती हैं, बोले दुभात के हो। बोले दुभात क्यों? बोले बच्चों के यहाँ भगवान, वहाँ भी पहुँच गए क्या भगवान? अब मालूम बाद में बालिकाओं के यहाँ भी भगवान पहुँच गए। जिसके यहाँ ज्ञान के साथ भगवान दिए गए, वो विद्यालय नहीं बचा, वो जिनालय हो गया है। और तुम सब सामान्य मनुष्य नहीं बचे हो। जिनदेव की भक्ति सबसे ज्यादा कौन करता है? देव करते हैं। इंद्रो हम, भूषणो हम।
इसलिए कितने छात्र में थोड़ी देर से बात करता हूं, वहां भगवान है कि नहीं? आप दर्शन करने जाते हो क्या, कि दर्शन देने जाते हो? ये दर्शन करने के तुमको कष्ट हो ना, तो दर्शन देने चले जाया करो। परंतु ऊपर के छात्रों, बेटा भगवान के दर्शन करने जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छा। अज्ञान वृत्ति, हानुपादान उपेक्षस तत्फलम। अज्ञान वृत्ति, समाधि यहां से प्रारंभ होती है। अज्ञान वृत्ति, प्रमाण का फल, प्रमाण यानी सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान जो है प्रमाण है, वो जो प्रमाण है उसका फल क्या है? कितने फल? 4। पहला फल अज्ञान वृत्ति। अज्ञान वृत्ति, संसार में ज्ञानियों जितना कष्ट है, जितना कष्ट है, उसका मूल बिंदु अज्ञान है। ये पेंसिल है, ठीक है, कोई व्यक्ति इस पेंसिल को उठा ले गया, उठा ले गया। अब जिसकी पेंसिल है वो परेशान होगा, होगा? क्यों हो रहा है? जो उठा के ले गया वो दिखाई नहीं दे रहा है, पेंसिल दिख नहीं रही है, इसलिए परेशान है। अज्ञान है, अज्ञान है। यदि मालूम चल जाए कि सोलापुर के बालचंद कॉलेज का छात्र लिखने के लिए ले गया है, इतना मालूम चल जाए, तो जो आदमी तड़प रहा था ना, अब क्या सोचे, ठीक है कॉलेज के छात्र ले गए, इतना तो मालूम चल गया ना, अब हम कॉलेज में जाके पता कर लेंगे। अब जगह जगह नहीं घूमेगा ना, फिर कॉलेज जब पहुंचता है तो बहुत कमरे हैं कॉलेज में, फिर मालूम करता भाई कौन से कक्ष में है, और मालूम चला नंबर 1 के कक्ष में है। बोले अब उसको पूरे कॉलेज में घूमने की जरूरत नहीं, कष्ट हल्का हुआ। अब उसमें 4 छात्र एक साथ थे, फिर परेशानी आ गई, बोले यहां तक को आ गया, अब किससे मांगू? बोले भाई 3 ने बोल दिया देखो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, अब 4थे से मिल लो। उसके जेब में लगा था वही पेन, हाथ में नहीं आया, उसी के जेब में है, हाथ में नहीं लगा, जिसका पेंसिल था। लेकिन वो खुश हो गया, बोले भाई मेरा पेन अब हाथ में भी आया ही नहीं। और बालक ने कहा देखो आपके पास तो पहले से ही है, मुझे लिखना था लेके आया हूँ, मैं आपका वापस करता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे ही दे दो। तो उसको ईमानदार समझ करके मैं खुश हो गया, जिसकी पेंसिल थी। वो कहता भाई ठीक, अब बेटा तू ही लिख। पेंसिल मिली क्या? मिली क्या? व्यक्ति परेशान है क्या? क्यों? ओह, जितने पागल जगत में हैं ललित, ये सब इसलिए हैं। जितने पागल हैं ललित इसलिए हैं। बोले क्यों? अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए पागल हो रहे हैं। वो अज्ञान की निवृत्ति होते ही आनंद प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। केवली भगवान अनंत सुख संपन्न है। बोले क्यों? अनंत ज्ञान संपन्न है। आप विद्वानों के चेहरे देखो, देखो भाई अपने टीचर का, मुस्कुराता रहता ना भाई। बोले क्यों? जैसे धन का आनंद आता ना, धन जिसके पास पैसा आ जाए ना उसका चेहरा बदल जाता है। पीछे देखो एक आदमी खड़ा काला सा, देखो पर चेहरा के चमक रहा है। देखो पीछे देखने लगे, वही ललित पाटनी, चेहरा चमक रहा है, देखो चमक रहा ना। बोले क्यों चमक रहा है?
अब ललित के मेरे लिए काला बोल दिया। अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, नेमिनाथ भगवान काले थे पर चमकते थे। बोले क्यों? केवल ज्ञान था। तो जैसे धन की संपत्ति मिल जाए तो चेहरा चमकने लगता है, और बेटा कितनी ही गोरा आदमी हो और टेंशन में आ जाए तो काला दिखता चेहरा। काले हो जाते हो। कितनी मोटा तंगड़ा आदमी हो, जरा सा टेंशन उसको खड़े होने की ताकत समाप्त हो जाती है। बराबर कितनी दुबला पतला हो, तनक सी प्रशंसा मिल जाए फिर देखो क्या हवा में उड़ता है। तो बेटा इतना काम कर लो ना आप लोग, जितने बूढ़े भाड़े लोग रहते ना सबकी प्रशंसा कर दिया करो। तुम लोग छात्र हो, मैं सर आए कभी कॉलेज में तुम्हें देखने, बस तुम उनकी इतनी प्रशंसा करना तो मालूम उनकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ जाने का मतलब जितनी उम्र है जी अपनी पूरी उम्र जीता है। और जो व्यक्ति प्रशंसा नहीं पाता है, निंदा ही निंदा, संक्लेशता मिलती है। बाल को ध्यान रखना, संक्लेशता में जीने से आयु क्रम का क्षय होता है, अकाल मरण हो जाता है। जीवन में कभी संक्लेशता करना नहीं, अकाल मरण होता है। मन लग रहा पढ़ाई करो, मन नहीं लगता ना शांति सो जाओ, मस्तिष्क ठंडा होगा फिर पढ़ाई करने लग जाना। और तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो ना तो मन भी नहीं लग रहा है और सिर भी फट रहा है। समझे कि नहीं? अच्छे लोगों के पास जाके बैठ जाओ, भगवान की भक्ति कर लो, स्वाध्याय कर लो, इसके आए करने कुछ मत जाना। बोले मन नहीं लग रहा तो शराब पीने चले जाए। नहीं बेटा, तो तुम सब छात्र तो पीते ही नहीं हो, सही है कि नहीं? इसलिए अपन त्याग कर दो आज से। हाथ ऊपर करना। ऊपर वाले शराब पीते हो क्या? नहीं पीते ना बेटा? चलो हाथ ऊपर करो और जोर से बोल दो, आज से त्याग है हमारा परिपूर्ण, न ठंडी मीठी गरम सबका। ठीक है? अरे ऊपर के छात्रों बेटा हाथ नहीं है क्या? हाँ, तुम्हारे टीचर भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारे माता पिता को मालूम चले गया ना कि आज हमारे सारे बच्चों ने त्याग कर दिया है, वे दीपावली मनाएंगे। अज्ञान वृत्ति, अज्ञान वृत्ति पहला फल अज्ञान वृत्ति। अज्ञान का विनाश होते ही सुख प्रारंभ हो जाता है। यदि आप जिस श्लोक को याद कर रहे थे, कोई सवाल कर रहे थे, कोई अध्ययन कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, और जिस क्षण समझ में आता है, देख भाई मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ, तुम्हारी तुम जानो। और मतलब हम अपनी बता रहे हैं तो मैं छात्र तुम भी छात्र, तो समझ हो ना। हमारे गुरुजी बेटा एक सूत्र पढ़ाते थे, ठीक है, वो याद नहीं हुआ, और जिस दिन याद हो जाए ना फिर तो मैं ही रहता था। बहुत आनंद आता, क्या बताऊं, उस आनंद की अनुभूति अलग ही होती है। एक सूत्र याद हो गया ना, प्रथम दिन आचार्य महाराज ने मुझे एक गाथा पढ़ाई। वो गाथा मुझे एक दिन याद हो गई। मालूम कौन सी गाथा थी? वो आर का ज्ञानमती माता जी है ना, उनके यहाँ से सम्यक ज्ञान पत्रिका निकलती थी, और 1990 की बात है। वो पत्रिका में कुछ अच्छी गाथाएं ग्रंथों से निकाल करके छपी हुई थी, याद करने लायक। तो आचार्य महाराज ने हमको दे दी पत्रिका, बोले इसमें अच्छी गाथा तुम देखो, याद कर लोगे। हमने एक गाथा याद की। जैसे दरिद्री को संपत्ति मिलती ना, वो गाथा मालूम कौन सी थी? हिंसा रही धम में 18 दोष वजदे देवे ऋगंते पवड़म सद्धड़म हुई सम्मतम। हिंसा रही है धम में,
हिंसा से रहित धर्म, धर्म वही है जिसमें हिंसा नहीं हो। 18 दोष वजह से देवे, देव वही है जिसमें 18 दोष न हो। डिगंते, गुरु वही है जो तिल तुस मात परिग्रह जिनके पास न हो। आडंबर बीन ही दिगंबर, जहां दिगंबर है वहां आडंबर नहीं, जहां आडंबर है वहां दिगंबर नहीं। आडंबर रहित दुनिया में लोग घबराते बेटा, ठंडी नहीं लग जाए, गर्मी नहीं लग जाए, कुछ हो ना जाए। कितना निर्भीक मार्ग है, खुले बदन पूरे देश में घूम रहे हैं निर्गंत मुनि, तब लगता कि वो कितना निर्भीक मार्ग है। हे तीर्थंकर भगवंतो, हे श्रवण संस्कृति, धन्य आपको कि ऐसा मार्ग है जहाँ कुछ भी नहीं है। लोग कवच पहन के चलते हैं, लोग कवच पहन के चलते हैं, कोई प्रहार ना कर दे, ये अपने बाल भी उतार के फेंक देते हैं, उन्हें चिंता ही नहीं। ऐसा आपको नहीं लगता हम कितने पुण्यशाली हैं? क्यों बालको, ऐसा आपको नहीं लगता हम कितने पुण्यशाली हैं कि धर्म मुझे अहिंसा मिला है, देव हमें 18 दोषों से रहित मिले हैं, और गुरु निर्गंत मिले हैं, और प्रवचन जिनवाणी मिली है। अब इससे बड़ा क्या मिल सकता है? कोई भी छात्र बेटा जीवन में मत सोचना मैं दरिद्री हूं, गरीब हूं, कभी नहीं सोचना। दरिद्री बे हैं, धनपति होने पर भी कभी जिनिंद के मंदिर न जाते हो, ये दरिद्री लोग हैं। कोई हद नहीं है बंबई सोलापुर का, यहाँ पर जो धनपति होने के बाद भी श्री जी के दर्शन करने नहीं जाते, मोंगना, वे दरिद्री लोग हैं, दरिद्री। अभी नहीं तो भविष्य में हो जाएंगे। अपने बेटे बेटियों से मत कहो कि तुम उपवास कर लो, इतना कह दो बेटा शक्ति तो कर लेना। 10 उपवास तुमने पर्युषण में कर लिए, फिर शेष दिन मंदिर शून्य, बोले उपवास करो अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन करके चले आया करो। टेंशन मत लेना, ये मत कहना गुरुजी आंखें खर्च हो जाएंगी, थोड़ा मोबाइल से बचा लेना होती। दिन भर पकड़े रहते ना, तो थोड़ा सा कर लेना नियंत्रण। बोले थोड़ा सा, थोड़ी आंखों की रोशनी भगवान को सौंपता हूँ, हैं? कहीं प्रवचन हो रहे हैं तो सुन लिया करो। बोले क्यों? थोड़े कान जो ना 24 घंटे लगाए रहते ना, ओहो, थोड़ी देर के लिए भगवान की वाणी के लिए सौंपता है। कहीं महाराज मिल जाए तो एक आध गिलास रख लिया करो उनके हाथ पर। बोले क्यों? दिन भर उदम मचाते ना हाथों से ना, तो थोड़ा बचा कर उन हाथों से दान दे लिया करो, हैं? ये पैर दर्द घूमते रहते ना, थोड़े मंदिर की ओर ले जाया करो। बोले थोड़ी शक्ति बचा लो भैया तनक से। ओह, अज्ञान निवृत्ति पहले ही भले, अज्ञान निवृत्ति। अब आप विश्वास करो, अज्ञान हटते सुख मिलता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, अज्ञान हटते ही आनंद आता है कि नहीं? मैंने विद्वानों के चेहरे बेटा चमकते हमने देखे। पंडित जगरमोहन लाल शास्त्री कटनी वृद्ध थे, वृद्ध, पर चेहरा चमकता था। दरबार कोठिया बीना वाली, बाबूलाल पठा, गुलाब चंद जी पुष्प, अभी वृद्ध विद्वान में एक ही दिखता जीवित, विमल कुमार सौर्या। आशीर्वाद बोल देना मित्र। विमल कुमार सौर्या बेटा 70 साल की उम्र में तो है ना, ऐसे माइक पर दहाड़ते थे। एक पंडित जी थे शेखर चंद जी भिंड, ओहो,
थैला टांगे, पगड़ी बांधे और जब मंच पे आए, बुढ़ा 70 वर्ष का, मालूम क्या बोले? जब मैं मंच पे आता हूँ तब मैं बुढ़ा होके नहीं आता हूँ, मैं 28 वर्ष का युवा होके आता। जो बोलते थे ना, मयूर जैसे कूकते थे, मयूर जैसे, कोयल जैसे, बहुत सुंदर सुरीला कंठ था उनका। ये सब भाषण करना सीखो। तुम भाषण करना सीख गए ना, एक साथ हजारों लाखों लोग तुम्हारे होंगे। ये मत सोचो आप इंजीनियर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पर वहां पर भी भाषण हो सकते कि नहीं हो सकते? बाल सभा होती कि नहीं होती? भाषण सीखो। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो और फिर सर, इन सारे जितने बच्चे आपके, जितने टीचर हैं, इन सबको बोलो कि कॉलेज में, गांधी जी भी सुन रहे हैं, कॉलेज में कोशिश करो तत्वसूत्र के 5वें अध्याय को पढ़ाने की व्यवस्था करो। तत्वसूत्र के 5वें अध्याय को पढ़ाने की व्यवस्था करो। क्या पढ़ते बेटा? पहला वर्ष की अंतिम वर्ष? तो खड़े हो जाओ फिर। ठीक है, 33 वर्ष है ना आपका? तो कौन से इंजीनियर कर रहे हो? ये मकान बनाने वाली है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, उसमें ऋण का प्रयोग होता है कि धन का प्रयोग होता है? बालक खड़ा हो जा। ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, आप तो कंप्यूटर के हो, तो उसमें बिजली का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, तो कौन से बाहर से कंप्यूटर चलता है, ऋण से कि धन से? हैं? ऋण से। धन का प्रयोग नहीं होता? हैं? अरे कोई दूसरे मित्र से पूछ बेटा। कंप्यूटर, तो जब कंप्यूटर चलता है बिना बिजली के चलता है? बिजली चलता है, तो उसमें ऋण लगता है कि धन? दोनों लगते हैं। पक्का बोल रहा है? दोनों लगते हैं ना। ऋण ऋण रहे तो चलेगा, धन धन रहे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ 5वां अध्याय पढ़वा दो, बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करो कोर्स में 5वां अध्याय फिट कराओ, और ये सब पढ़ाएंगे। मालूम क्यों? कि आप लोग ये समझ रहे हो जिसने इंजीनियर की पुस्तक लिखी है तो वो लोग ही इंजीनियर का ज्ञान जानते थे, इसके पहले कोई इंजीनियरिंग का ज्ञान था ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि ऋण है कि धन। मैं तो बेटा विश्वास मान, मात्र कॉलेज में प्रवचन करने जरूर गया हूं पर पढ़ने नहीं गया। वो भी सबसे पहले कॉलेज में प्रवचन करने सोलापुर ही गया था। इसके बाद तो बहुत सारे कॉलेज में प्रवचन करके आया हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ विद्यालय में तो रुकते ही रहता हूँ, प्रवचन होते ही रहते हैं, पर मैं सोचता था कि मेरे समय ही नहीं मिला मुझे कॉलेज में आने का। इसके पहले मैं गुरुजी के कॉलेज में आ गया था। ठीक है, पर पंचास्तिकाएँ, प्रवचन सार, नियम सार, तत्वसूत्र का 5वां अध्याय, ये बड़े बड़े ग्रंथ, लेकिन तत्वसूत्र का 5वां अध्याय छोटा है, सरल है, एक पृष्ठ तो है मात्र, पर एक पृष्ठ के अंदर पूरी पृष्ठभूमि का है। अब ये आपसे मैंने पूछा, कोई मकान बनाने वाला कोई भी इंजीनियर नहीं इसमें? सिविल भी है? अच्छा, अब देख बेटा, मैं ऊपर खड़ा है, देखो सुनो। दुधिकादि गुणानंतु, 2 गुण अधिक का बंध होता है, बराबर। ऋण और धन का आपसे मैंने पूछा, तो बंधित को पाणम को उच्च सम विषम, ये जब तक 2 धारा नहीं होती है, द्वैत के बिना काम बन नहीं सकता। इसलिए मतलब प्रकृति का धर्म ही द्वैत है। अद्वैत होने पर भी द्वैत है। वो कैसे द्वैत है कि जैसे कि
आपने कहा ऋण भी होना चाहिए, बाहर में धन भी होना चाहिए, तभी बल्ब जलता, बराबर। आपका कंप्यूटर जलता है। दिन और रात दोनों संसार चल रहा है। संसार में मुक्तास्य दीप के 2 भेद हैं, समन का मनुष्य का जीव के संगी संगी 2 भेद हैं। राग देश से संसार चलता है, ऋणो धन है ये। राग देश हट जाना, संसार समाप्त हो जाए तुम्हारा। आज ही बेटा तुम देख लो, राग देश हटा के देखो, तुम नहीं इधर आए तो चुनौती है। राग देश हटा कि जीव बीतरागी बना, और जो बीतरागी बना वो वितरागी क्यों बनेगा, बराबर। राग देश। अब जैन आगम के अंदर आइए आप, निश्चय व्यवहार 2 ही नए हैं, निश्चय और व्यवहार, ऋणोधन। और तुम्हारा जन्म हो गया क्या? जन्म हो गया बेटा? तो तुम ये बताइए कहाँ से आए हो? अमरावती का बालक है, नादेड़। मुमुक्षु राजस्थानी, वो भी उदयपुर की है। आइए सुनो बेटा, सुनो, तुम्हारा जन्म हो गया क्या? हो गया। तुम माँ के बेटा की पिता के हो? अरे हंस रहे हो, किसके हो? माँ के? अच्छा, नानी घर जाते तो बोले अमुक बिटिया का बच्चा आ गया, और पिता के यहाँ अमुक का बेटा है, ऐसे ही होता ना। पर तुम बच्चा किसके हो? इतना ज्ञान होना चाहिए। तुम बताओ, सोलापुर में इंजीनियर पढ़ने गए हो, तो ये तो तुम्हारे घर में इंजीनियर का कॉलेज था। ऋण धन के बिना कंप्यूटर नहीं चलता तुम्हारा, नाम बल्ब भी नहीं जलता है। ऐसे ही माता पिता के बिना तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। द्वैत्य। अब मेरे से पूछो ना बेटा, बोले आप क्या कर रहे हो? बोले 2 के बिना मेरा भी काम नहीं बन रहा है। निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र, ये दोनों चार का पालन करेंगे तो हमारा केवल ज्ञान का बल्ब जलेगा। देखा? भैया तत्वसुध का 5वां अध्याय जरूर गांधी जी ने सुन लिया है। किस तरीके से पढ़ना है, कितना गहरा पढ़ना है, कोई को समझना तो मैं समझा दूंगा, लेकिन 5वां अध्याय इसलिए लगाइए कि इन छात्रों को ये मालूम रहे, क्योंकि अजैन छात्र भी रहते हैं, जैन छात्र भी, सभी छात्र हैं। विद्यालय तो सबके लिए होता है, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जिस विद्या को मैं अभी सीख रहा हूँ, जैनाचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व और तीर्थंकरों ने सनातन काल से इस विद्या का प्रयोग करके दिखा दिया है। मैं तो बेटा किसी ज्ञान से प्रभावित होता नहीं हूँ, विश्वास मानो। ऐसे मैं पढ़ा लिखा जरूर नहीं हूँ, पर मैं आपके ज्ञान से पहले प्रभावित होता था, अब नहीं होता। बोले क्यों? क्यों? भाई चश्मा वाला बहुत मुस्कुरा रहा है, बेटा खड़ा होना जरा। ये तो बताओ, सेव फल नीचे गिरता है, ऐसा क्यों है? अच्छा, ये सिद्धांत किसका है? हैं? ठीक है, ठीक है। आप कहाँ से अभी है? उतई के हो तुम। समझ गए। फिर मोंगना जी बैठे तुम्हारे तय की। बेटा चंदेरी क्या हाथी साहब परिवार से होगा? आओ। तो बेटा चंदेरी 24 के दर्शन किए कि नहीं? ठीक है। आप ये बताइए, वो जो सेवफल है ना, नीचे क्यों गिरता है? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण है। अच्छा, ये किसका सिद्धांत है? न्यूटन कब हुए थे बालक? न्यूटन कब हुए थे? हैं? 100-150 बहुत अच्छा, चलो सही है कह रहा, इतनी ही ना। चलो न्यूटन 100-200 साल पहले हुए थे, 150 साल, ठीक है ना। अब बेटा मेरा प्रश्न एक आपसे है कि तुम समझदार बच्चा दिख रहे हो मुझे, जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था तब सेवफल ओहो क्या हुआ?
नीचे नहीं गिरते थे ना, ऊपर जाते थे। हो इतना तो विज्ञान में हम जब पढ़ते थे ना तो 6वीं क्लास से सब कक्षाएं प्रारंभ हो जाती थी। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सारे विज्ञान उतना तो पढ़ा मैंने 9वीं क्लास तक। पर इसके बाद अब तुम लोग पढ़ रहे भाई, तो शायद न्यूटन के पहले ऊपर जाता हो। हे मित्र, न्यूटन ऐसा है, यहाँ पर मठ में आदिनाथ स्वामी प्रतिमा है, ठीक है। आप यहाँ पहली बार आए तो आपने अप्पा साहब कहाँ गए सर, उनसे पूछा, जिनसन भट्टारक जी से पूछा, बोले स्वामी जी हमको दर्शन करना। तो तुम कहाँ खड़े? गेट पर, जबकि मंदिर की दूरी बहुत नहीं है। अपने चंदेरी के पास अशोकनगर है ना, अशोकनगर मेरा चातुर्मास हुआ, जहाँ पर सुब्रसारी की दीक्षा हुई, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, जहाँ अपना गंज मंदिर है वहाँ से स्टेशन कितनी दूर है? अरे 2 मिनट का रास्ता नहीं बेटा। अब पैसा कमाना है, ऐसा नांदनी में ही हो रहा है। भट्टार जी को पता नहीं है, मुझे पता है। मालूम क्या हो रहा है, यहाँ से जो जयसिंहपुर है ना, बहुत दूर नहीं है, 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर, ठीक ना। लेकिन ऑटो वाले मालूम क्या करते हैं, 1500 ऐसे रुपये उनसे निकाल लेते, बोले हम ले चलते नादनी। अब एक यात्री आया दर्शन करने के लिए चातुर्मास में, अपने वहाँ से टीकमगढ़ साइड से, तो उसे पता नहीं था ये गंज मंदिर कहाँ पर है। तो उसने ऑटो वाले मालूम क्या किया, वहाँ से बिठाया स्टेशन से, वो लेके गया पुरानी बस्ती मंदिर, 24 मंदिर शांतिनगर से घुमा करके लाया, और उसने गंज मंदिर पे ऑटो खड़ा कर दिया, रिक्शा। बोले दो भाई 500 रुपये, ठीक है। और वो लेके चला गया। सुबह वो भाई हमारे पास पहुँचे भक्ति के बाद, मैं शुद्धि को जा रहा था, तो मुझे शुद्धि को वो स्टेशन से निकल के जाना पड़ता था रोज। अब वे सज्जन जो आए थे ना 500 दे करके, वो हमारा कमंडली आए, वे सोचे गुरु जी देखो कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैं स्टेशन में प्रवेश किया, वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे। नहीं भाई क्या हो गया, आंखों में कुछ चला गया? बोले गुरु जी गएगा कुछ नहीं है, मैं अभी 5 बजे एक रिक्शे वाले को 500 रुपये दे के आया हूँ। मैंने किस बात के? बोले इस स्थान से आपके स्थान तक का। ऐसा क्यों हुआ? अज्ञान। ऐसा क्यों हुआ? अज्ञान। अज्ञान के कारण उसको 500 देना पड़े कि नहीं देना पड़े? बेटा ज्ञानियों को कम तपस्या करना पड़ती है, अज्ञानियों को ज्यादा तपस्या करना पड़ती है, तब भी कर्म क्षय नहीं कर पाते। अज्ञानियों को तपस्या ज्यादा करना पड़ती है, ज्ञानियों को कम करना पड़ती है, क्योंकि उनको पता है तरीका क्या है। ये माइक चल रहा है कि नहीं? अभी जो माइक का चलाने वाला है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो चला जाए और फिर माइक चालू ना हो, फिर देखो तुम लोग कितने उसके कान खींचते हो। ओहो, अज्ञान वृत्ति। अच्छा बेटा, तो न्यूटन का क्या हुआ? न्यूटन का क्या हुआ? जब वो नहीं जन्मा था ना, तो सेवफल ऊपर नीचे गिरते थे ना। अब समझिए कि दुनिया में नाम किसका चलता है? जो बताना जानता है। बताने वाले को तुमने बनाने वाला मान लिया, तुम्हारी अज्ञानता है। बताने वाले को बनाना वाला मान लिया, तुम्हारी अज्ञानता है। न्यूटन ने कोई सिद्धांत बनाया नहीं है, वो बताया तो त्रैकालिक था। वस्तु व्यवस्था जो है, ओहो, जो है सो है। तो सेवफल नीचे कब से गिर रहा है? अनादि से। अब तुम आज से ज्ञानी हो जाओ, न्यूटन न्यूटन मत चिल्लाओ। बोले न्यूटन ने बताया है, हम लोग पागलों को पागल करके रखा है, जबकि वो पहले से ही गिरता था। 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है, ये किसने बताए?
भगवान ने बताए ना कि बनाए। इसलिए भारत भूमि पर, विश्व भूमि पर जिन शासन अनादि अनंत सनातन धर्म है ये मित्र, इसे तीर्थंकरों ने बनाया नहीं है, बताया है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि जैन धर्म महावीर स्वामी से प्रारंभ होता है कि आदिनाथ से प्रारंभ होता है। ये जैन दर्शन में आदिनाथ महावीर ने जन्म लिया है, इन्होंने बनाया नहीं, वो तो त्रैकालिक है। आप कब से हो? हैं? अच्छा बच्चा है, अरे चंदेरी का है, 2004 से। अच्छी बात है बेटा। और आपकी आत्मा, आप अपेक्षा लगा लो, 2004 मतलब उसका अपने जन्म की तिथि बता रहा है, वर्तमान की, लेकिन आत्मा अनादि से है। तो धर्म अनादि से है, वस्तु स्वभाव जो है बैठ जाए। हाँ, समय हो गया, सूत्र बोलो। अज्ञान वृत्ति, हानुपादन उपेक्षा, मुमुक्षु संयम, बुद्धि है बंबई संयम। ओ गोरे गोरे गांव, ओहो बालक। अज्ञान वृत्ति एक भंग पूरा कर दो। हान, दूसरा हेतु क्या है? हान। हान का अर्थ होता है हे। ज्ञान का काम है सबसे पहले अज्ञान को दूर करना, दूसरा हे को दूर करना। हान, उपादान, जो ग्रहण करने योग्य उसको उपादान ग्रहण करना, न जो त्यागने योग्य है न ग्रहण करने योग्य है, उसके साथ क्या करना? उपेक्षा। उपेक्षा, इसके बल पर ही तुम यहाँ पाए हो। जितने छात्र हैं अपने गांव में सबको अच्छा लगता कि नहीं? देखो जो है सो है। तुम्हारे चंदेरी में दुनिया के लोग दर्शन करने आते हैं, फिर बेटा तुमको मालूम है कि महाराष्ट्र में आके पढ़ाई करने आए हो, ज्ञानी बनना है। ओ मुमुक्षु मालवा निमाड़, सुन रहा कि नहीं? ज्ञानी बनना है तो आपने अपने घर के कमरे की प्रति भी उपेक्षा करना पड़ गई। जो तुम्हारे मित्र थे उनसे भी तुम्हें दूर होना पड़ गया। कितने सारे काम तुम छोड़ के आए हो, उनसे उपेक्षा न करते तो यहाँ तुम इंजीनियर नहीं बन सकते। पढ़ाई उन्हीं की अच्छी होगी जितने छात्र यहाँ बैठे हैं। कोई मंत्र में नहीं दे रहा हूँ आपको, फिर भी मंत्र सुनिए आप। पढ़ाई उन्हीं की अच्छी होगी जो उपेक्षा जानते हैं। इन आँखों से अक्षर गिनते रहोगे तो ज्ञानी बन के चले जाओगे। इन आँखों से दूसरे की आँखें देखना प्रारंभ कर दोगे, पढ़ाई ठप हो जाएगी। बराबर। उपेक्षा, अपने मन की भी उपेक्षा करना पड़ेगी। मन बहुत कुछ चाहता है कि कॉलेज के बाहर घूम के आएँ, लेकिन एक घुस बाहर जाने नहीं देते हैं। ओहो, आज तुम मुस्कुरा रहे, बोले कम से कम यहाँ तो लेके आ गए। उपेक्षा। तो जैसे ही आपको अंदर कॉलेज में बंद किए हैं, तो ये मुराद भी तो संयम में बंद रहते हैं, तभी तो इतने ऊंचे तुमने बिठा के रखे हैं। किसके बल पर? उपेक्षा। जितनी उपेक्षा करते जाओगे उतनी ऊपर चले जाओगे। बटलुई के अंदर चावल डाल दिए, दूध भर दिया, नीचे आग जल रही है, कोई देख भी नहीं पा रहा। उपेक्षा। जब कोई नहीं देख पा रहा है, बेचारे अंदर ही चुर रहे हैं, मैडम कोई नहीं देख पा रहा है, इसलिए खीर बन रहे हैं। जब बाहर खिलेंगे ना तो दुनिया के मुझे भी दो, मुझे भी दो। जो उपेक्षा में जी के आता है वो खीर बन जाता है। उपेक्षा में जूता मनुष्य वो भगवान बन जाता है। इसलिए बस उपेक्षा, उत्कर्ष करना पाना है तो उपेक्षा करना सीख लो। उपेक्षा, उपेक्षा। पसीना आता ना, क्या करते हो? झटकारा। दुनिया में बहुत सारे टेंशन आते हैं, झटकारो, उपेक्षा हटाओ। रूमाल है, क्यों रखे हो? निकालो जेब से। हे मित्र,
पहुंच लो चेहरा, पहुंच बेटा पहुंच। देखा? तो जैसे तुमने रुमाल से पसीना पहुंच लिया ना, ऐसे बेटा ज्ञान से ये पागलपन पहुंच लिया करो। हटा। ए मोगो कालो, ये बहुत दिन पहले आपके लिए समय मांग के गए थे हमसे। अब सोचिए कितनी चिंता है उस व्यक्ति को, बालचंद जी को, कि हमारे जैन समाज के देश के छात्र विदेश में ना भटकें, यहाँ से बन के जाएं और विदेशी आके तरसे कि मुझे चाहिए कॉलेज का छात्र। चिंता की ना। ऐसे लोग, तुम कॉलेज से निकलो सीख के जाना। हम कुछ करने योग्य हुए तो हम भी अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जीवन जी के ही नहीं जाना है, जीवन में कुछ दे के जाना है। एक व्यक्ति मुझे बता रहा था, सुब्रत सागर जी, कि देश में पहला विमान किसने बनाया? पहला विमान किसने बनाया? और सोचिए दुनिया के लोग नाम छिपाए बैठे हैं। तुम छात्रों का दायित्व है ये देश में जाके हंगामा करो, फैला दो चारों तरफ कि इस भारत के लिए पहला विमान किसने दिया है। तो सोचिए कैसे कह सकते हो जैन समाज देश के लिए कुछ नहीं कर रही है? आकाश में उड़ना जैन समाज नहीं सिखाया वर्तमान में। बराबर वो कौन है? बालचंद। एक आदमी, सिंगल आदमी था, और एक आदमी ने, व्यक्ति एक ही होता, महावीर एक ही थे, आदिनाथ एक ही थे, राम एक ही थे, परंतु एक इतनी हुनर लेके आए बेटा, उसने पूरे विश्व में नाम कर दिया। तो आप लोग इतने सारे छात्रों, निर्णय कर लो जीवन में एक बार, हम अस्त्र चलाने की काम नहीं करेंगे। हम इधर देखो, पहला भाषण, दूसरा लेखन। भाषण करने वाले की उम्र कम है, वर्तमानी लाखों मिलेंगे, और लेखन करना जानता ना ओ बालक, कुंद कुंद स्वामी को 2000 वर्ष हो चुके हैं, पर समय सार आज भी जीवंत है। इसलिए एमेव कालो अनंतो दुख सुंबे जो दिट्ठ सांस ने तिरोहन किया। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। अब जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की